और जो सबसे खतरनाक एक और बड़ी अहम खबर है वो ये है कि जो रैंकिंग आई है लोई इंस्टीट्यूट की, उसमें भारत को रैंक किया गया है और इसके अंदर सीमेंटिंग इट्स पोजीशन एज लीडिंग पावर इन एशिया। और वो हो सकती हैं और हो भी जाएंगी और शायद आपके खिलाफ भी होंगी। तो ये अब बात थोड़ी बढ़ने वाली है। उन्होंने कहा है कि इंडिया सरपास्ड जापान एंड रशिया। हमारी जो सिचुएशन है ये थोड़ी और ख़राब होने जा रही है। जनरल आसिम मुनीर के नोटिफिकेशन को लेकर जी खेल बड़ा खतरनाक हो चुका है। अब इस सूरत हाल में क्या वाकई ये जो नोटिफिकेशन का ना आना चाय की प्याली में तूफान है, हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो सेम पेज है उसमें रखना आ गया है? तो वो तो अब उनके साथ तल्लकात बनाने जा रहे हैं ठीक कि जी हम उनसे खरीद लेंगे और इधर से वो इंडिया के से जो बाकी यहाँ से चीज़ें जाती थी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स वो इंडिया से चाह बाहर ले कॉस्ट उसकी या कीमत वो भी तो अब मैं यहाँ जो प्रॉब्लम बन गया ना, हमारा यहाँ प्रॉब्लम ही बन गया। जो कहा जा रहा है कि जी मोदी जो है वो 8.2 उस पे ले गया इंडिया को, लेकिन ये हुआ ही कैसे वक्त में कि जब भारत पर जो है बहुत ज्यादा टैरिफ लगाया गया। ये जो फंडा चल रहा है नोटिफिकेशन क्यों नहीं हो रही, नोटिफिकेशन के बगैर तो एक्सटेंशन नहीं मंजूर होती और उसका जो फंडा चल रहा है शहबाज शरीफ को फारिग करने के हवाले से दावे शुरू हो गए हैं। मोदी जी खबरदार, जो आपने ऑपरेशन सिंदूर 2 किया, पहले वाले से हम अभी नहीं संभल पाए। अब ये जो लोई इंस्टीट्यूट है इसने ये कहा है कि इंडिया जो है, इंडिया हैज रैंक 3rd इन दी 2025 एशिया पावर इंडेक्स बाय द लोई इंस्टीट्यूट। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एशिया की ताकत का आकलन करने वाले लोई इंस्टीट्यूट के ताजा एशिया पावर इंडेक्स में भारत ने बड़ी छलांग लगाई है और इस रिपोर्ट से पाकिस्तान की परेशानी साफ देखी जा सकती है। रिपोर्ट के अनुसार भारत अब मेजर पावर कैटेगरी में पहुंच चुका है और उसने तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। ये बढ़त भारत की बढ़ती सैन्य क्षमता, आर्थिक मजबूती और हाल में हुए ऑपरेशन सिंदूर के प्रदर्शन की वजह से मिली है। भारत ने जापान और रूस को पीछे छोड़ दिया है। लोई इंस्टीट्यूट के मुताबिक भारत ने इस साल 40 अंक हासिल किए, जबकि 2024 में इसे 38.1 अंक मिले थे। इस बार भारत ने एशिया में तीसरी सबसे प्रभावशाली शक्ति के रूप में जगह बनाई। जापान 38.8 अंकों के साथ चौथे और रूस 32.1 अंक लेकर 5वें स्थान पर है। भारत की यह उछाल उसकी आर्थिक वृद्धि, सैन्य मूल्यांकन और क्षेत्रीय प्रभाव में मजबूती का संकेत देती है। विशेषज्ञों की राय में यह उछाल खास तौर पर मई 2025 में शुरू हुए ऑपरेशन सिंदूर के सफल प्रदर्शन की वजह से आया। सबसे पहले तो हम आपको ये बताएं कि जो रैंकिंग आई है लोई इंस्टीट्यूट की, उसमें भारत को रैंक किया गया है और वो रैंकिंग में 3rd नंबर पर है। कौन सी रैंकिंग है ये? मेजर पावर ऑफ दिस वर्ल्ड। दुनिया की जो बड़ी ताकतें हैं 3, उसमें तीसरे नंबर पर रैंकिंग लोई इंस्टीट्यूट की है, जिसमें वो कह रहे हैं कि इंडिया दुनिया में तीसरे नंबर पर है और उसके आगे सिर्फ 2 नेशंस उन्होंने बताई हैं और वो हैं दी वन एंड दी ओनली अमेरिका, यानी कि सुपर पावर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पहले नंबर पर ऑन 1st नंबर, और जो 2nd नंबर है वो है चाइना, और 3rd नंबर पर उन्होंने इंडिया को रखा और कहा है कि दुनिया की 3 बड़ी मेजर पावर्स जो वो ये हैं। ठीक है जी, अब हम चलते हैं आगे ज़रा, क्योंकि हमने अभी 2 खबरों पर और बात करनी है। इस पर भी हम आपको डिटेल में बताएंगे क्या है, लेकिन साथ ही एक और खबर जो है वो ये है कि 8.2 जीडीपी भारत का, ये कैसे हो गया उसके साथ टैरिफ के साथ। ये तो एक मतलब मिरेकल लग रहा है कि भाई टैरिफ इतने ज़्यादा लगे, इतना शोर शराबा हुआ था और फिर भी 8.2। और तीसरी खबर ये है कि इमरान खान की बहन इंडिया के 2-3 टेलीविज़न चैनल्स पर अपीयर हुई हैं और उन्होंने उसके ऊपर इमरान खान की बात की है, जैसे कि भाई कहाँ हैं, किधर है इमरान खान, वेयर इज़ इमरान खान, और उसको खदशात हैं, मारा गया है या जिंदा है वगैरह वगैरह, और भी उन्होंने कुछ बातें की हैं, वो हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन इसमें बेसिक जो बात होगी वो ये होगी कि उनको भी एजेंट करार दे दिया गया। वो जैसे इंडियन चैनल्स पे जब हम बैठते हैं तो देखते हैं ना कि हमारे साथ जो साहब या साहिबा होती है, वो कहते हैं ये जो है ये गद्दार हो, तुम गद्दार हो, तुम एजेंट हो, तुम इंडिया के एजेंट हो। बिल्कुल वैसे ही उनको भी जो है ना वो एक फ्रेम कर दिया गया है इमरान खान की बहन को। सबसे पहले लोई इंस्टीट्यूट, अच्छा जी, अब ये जो लोई इंस्टीट्यूट है इसने ये कहा है कि इंडिया जो है, इंडिया हैज़ रैंक 3rd
in the 2025 Asia Power Index by the लोई इंस्टीट्यूट। उसने कहा है कि मेजर पावर की जो कैटेगरी है उसके अंदर जो रिफ्लेक्ट्स करता है ये चीज़ के भारत को तीसरे नंबर पर रखा गया, रिफ्लेक्ट्स इट्स इंक्रीजिंग इकोनॉमिक एंड मिलिट्री इन्फ्लुएंस इन द रीजन। अच्छा, एक तो ये बात हो गई। उसमें जी उन्होंने कहा है कि इंडिया स्कोर ऑफ 40 पॉइंट्स जो हैं ऑन द इंडेक्स सरपासेस द 40 पॉइंट मेजर पावर थ्रेशोल्ड, और इसके अंदर सीमेंटिंग इट्स पोजीशन एज लीडिंग पावर इन एशिया टू। स्ट्रेंथ्स जो हैं वो राइज इन ड्रिवन बाय इकोनॉमी और सारा उन्होंने बताया। उन्होंने कहा है कि इंडिया सरपास्ड जापान एंड रशिया, a significant gap remains between its power score and that of China and the United States। तो ये है, ये तो हमने आपको लोई इंस्टीट्यूट की जो थी वो बताई कि सारी क्या है डिटेल। अब भाई ये जीडीपी जो है 8.2 हो गया भारत का, और इसके ऊपर बड़ी इस वक्त जो है वो खबरें चल रही हैं, और जो कहा जा रहा है कि जी मोदी जो है वो 8.2 उस पे ले गया इंडिया को। लेकिन ये हुआ एक ऐसे वक्त में कि जब भारत पर जो है बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाया गया, अमेरिका की तरफ से इतना टैरिफ लगाया गया कि उसमें जो है वो मतलब चीखें ही निकल गई। अगर ये कहा जाए चीखें निकल गई तो सही, गलत नहीं होगा। फिर इसके ऊपर आवाज़ उठी और कहा कि भाई आप इतना क्यों टैरिफ लगा रहे हैं। इसी तरह चाइना पे भी तो ऐसे ही लगाया ना, लेकिन चाइना भी चीख है बहुत, जा जाके मुलाकातें की हैं यहाँ पर आके। तो सब कह रहे हैं कि भाई ये टैरिफ लगा हुआ था तो फिर भी 8.2 की जीडीपी कैसे इन्होंने कर ली हासिल। तो भाई ये तो कोई उनसे गुर सीखे, ये तो आप भारत से ही जाके गुड़ सीखेंगे। भाई ये क्या चक्कर है, आपको जैसे जैसे आपके ऊपर पाबंदियां लगती हैं, जैसे जैसे सैंक्शंस लगाने की बात की जाती है, जैसे जैसे टैरिफ लगाए जाते हैं, वैसे वैसे आप और तरक्की करते जाते हैं, आपकी जीडीपी जो है वो और बढ़ती जाती है। तो इसका राज क्या है, चलिए बताइएगा तो सही कि इसका राज क्या है। इसकी वजह ये है कि ये राज जो है पाकिस्तान को जानने की जरूरत है कि इन हालात में, ऐसे हालात में भी आखिर कैसे आप जीडीपी अपनी इतना ऊपर ले जा सकते हैं। ये जरा उनसे पूछे कौन सी गिदर सिंह है। गिदर सिंह की कहते हैं कि कोई आपके पास ऐसा हिडन वेपन है कि जिसको आप, मिस्टीरियस वेपन जिसको आप यूज करके ये कर रहे हैं। वो जो क्रिकेट में कहते हैं ना पंडित बिठाए हुए थे, वो उन्होंने अपनी जीडीपी को भी इंक्रीज करने के लिए लगता है पंडित बिठाए हुए हैं। अब आप इन पंडितों से कर लें जो करना है, मुकाबला शुकाबला, जो कि आप कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो जी मैं देख रही थी कि बड़ा ही ये एक चल रहा है, मतलब जो आप कर ही नहीं सकते, जो हमने ये बात की तो कहाँ, मतलब प्राइम मिनिस्टर जो है पाकिस्तान का वो यूके में है, और दूसरी तरफ नोटिफिकेशन जारी करना है नए आर्मी चीफ का। तो एक उधम मचा हुआ है, एक हंगामा सा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, एक हंगामा सा है क्यों बरपा। जो शहबाज शरीफ हैं वो यूके चले गए हैं और नोटिफिकेशन जो है वो जारी नहीं हुआ। अब नोटिफिकेशन ही जारी होना कि अगला आर्मी चीफ कौन है, और दिस इज द लास्ट डे, आई थिंक यस्टरडे और टुडे इज द लास्ट डे टू पब्लिश दैट नोटिफिकेशन, और उसकी जो है सारा वो करने की और ऐलान करने की, अनाउंसमेंट करने की। अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुई कि जी जो नया आर्मी चीफ है वो कौन होगा। वैसे तो सभी जानते हैं कौन होगा, इसमें कोई बात नहीं है।